सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री गुरु चरण सरोज रज। आप सभी किसान बंधुओं को, सभी युवा साथियों को, सभी पत्रकार बंधुओं को और जितने भी यहाँ बूढ़े बुजुर्ग विराजमान है, राणा साहब विराजमान है, रोड सिंह जी हैं, राजेंद्र सिंह जी हैं, बंटी सिंह जी हैं और हमारे सभी पाटीदार बंधु, इस तरह ये एक मैसेज जाएगा पूरे जिले के अंदर। ये परिपाटी बन जाती अगर ये डिटेन नहीं होता तो आने वाले समय में से अपराध नहीं हो। हम सब सभ्य समाज से हैं और ये पवित्र अनशन था और इसमें चाय तक नहीं पी है, ठीक है। और ये सब बल आपकी वजह से प्रदान हुआ है, बालाजी महाराज की वजह से प्रदान हुआ, सुंदरकांड की वजह से प्रदान हुआ और हनुमान चालीसा की वजह से प्रदान हुआ और यहाँ पर हवन जो हुआ ना वो प्रदान हुआ। और कहीं ना कहीं दोनों जो हमारे अधिकारी हैं इनका खूब सहयोग रहा है। एक बार फिर पूरी झालावाड़ पुलिसिंग बधाई की पात्र है और सारे जवान जितने भी हैं, हेड कांस्टेबल हो, कांस्टेबल हो, आप भी सभी बधाई के पात्र हैं। और सभी मीडिया बंधु, पत्रकार बंधु और जितने भी हमारे लोग हैं, किसान, युवा साथी, व्यापारी, सभी का पूर्ण सहयोग यहाँ पर मिला है। आप सभी का आभार। खोल लूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मिसरोली थाना क्षेत्र के गुरेला जोगा में पपीता के पौधे काटने का मामला धीरे धीरे गरमाया और यहाँ तक आ गया कि ये धरना भी शुरू हो गया। जैसे कि एक नौजवान के जब पपीता के पौधे करते हैं तो उसे काफी चिंता होती है। वो इतनी मेहनत करता है उन पौधों को सींचने के लिए, लेकिन एक रात में 3500 पौधे काटे जाते हैं। धीरे धीरे मामला बढ़ता है, पाटीदार समाज चक्का जाम करता है, रोड जाम करता है, ज्ञापन देता है, जिला एसपी से मिलता है। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी शुरुआत होती है उसका एंड भी बहुत अच्छा होता है। आज आरोपी भले ही गिरफ्तार हो चुका है। मैं बात करता हूं लक्ष्मण सिंह जी से, जो कि लगातार धरने को प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनका अनशन लगातार जारी था। इनके साथ बंटी जी भी थे और पूरी पाटीदार समाज के लोग भी थे और इनके साथ जितने भी युवा थे वो इस धरने में नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये देखने को आती है, हनुमान चालीसा लगातार अनवन जारी था। आज पुलिस उपाधीक्षक थानाधिकारी ने इनका अनशन तुड़वाया है और आरोपी को डिटेन किया है। मैं जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर किस तरह का जो प्रकरण था, इस प्रकरण में बड़ी पेंच फंसे हुए थे, उस पेंच को निकालते हुए पुलिस ने अपनी सफलता भी हासिल की और आज आपका धरना भी जो है समाप्त किया। क्या कहेंगे सर? भाई आयुष पाटीदार जो राजस्थान का एक होनहार बेटा है जी, जिसको कृषि विभाग अगर अलर्ट होता तो इसको ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान में बनाता जी। और मेरे को ये लगता है कि पूरे राजस्थान का जितने भी किसान हैं उसमें सबसे टॉप लिस्ट किसान ये होगा कि 3500 पौधे किसने हाईटेक तरीके से पपीता के बोए हैं। जी। वो बच्चे की तरह, एक छोटे बच्चे को जिस तरीके से हम पालते हैं और उसने 7-8 महीने से उस फसल को तैयार करा था और उसके बाद में कुछ असामाजिक तत्वों को वो बात अखर गई, 1 महीने के अंदर फल आ जाता। 3500 पौधे हैं, लगभग 70 से 80 लाख रुपए का वो माल था, लेकिन 14 तारीख की रात में पूरा सब काट दिया। इन्होंने रोड जाम किया, एसपी साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद में 17 दिन धैर्य रखने के बाद में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मेरे पास में फोन आया और धरने की तैयारी की गई और मेरे भाई बंटी बना और आयुष जी और जितने भी पाटीदार समाज के हमारे लवकुश जी और मामा जी और जो भी हैं सभी, किसी के नाम नहीं ले पाऊं तो क्षमा प्रार्थी जी। और आप सभी के सहयोग से हमने यहाँ पर धरना दिया और आपने देखा होगा भरी बरसात में और मच्छरों में अनवरत हमारा हौसला टूट नहीं पाया। लाइट चली गई है। ओके सर। 6 दिन का धरना प्रदर्शन हमारा रहा, आज का 6वां दिन है। 3 दिन तक हम शांतिप्रिय तरीके से बैठे और जिस तरीके से प्रभु श्री राम ने समुद्र देवता के सामने याचना करी, प्रतीक्षा करी, लेकिन उन्होंने रास्ता नहीं दिया, तो हमने तीसरे दिन हवन करवा के और सभी भगवान को यहाँ बुला के बिल्कुल और हमने अनशन शुरू कर दिया। ठाकुर जी के आशीर्वाद से बल प्रदान हुआ इन सभी के सहयोग से और 3 दिन से अनवरत अनशन चालू था। और आज प्रशासन ने विभिन्न एजेंसियों को लगा के और ऊपर से भी मदद लेके और बहुत दिन रात एक करके इन्होंने भी अच्छे प्रयास करे हैं और हमारे भी इन युवा साथियों ने खूब संघर्ष करा है। तो आज अपराधी को आइडेंटिफाइड करके उसे डिटेन कर लिया गया है। जी। लक्ष्मण सिंह जी, क्या जरूरत होती है कि धरना बहुत जरूरी होता है? आम जनता की जो
समस्या उनको सुन नहीं पाता है प्रशासन, चाहे कोई भी काम हो। तो क्या लगता है कि डग विधानसभा पाने या झालावाड़ जिले में इस तरह की बातें आती है सामने के लोगों के काम नहीं होते? यहाँ के जो राजनीतिज्ञ है जी कहीं ना कहीं उनकी उदासीनता है जी कि आज किसानों में, युवाओं में एक ज्वार फूट रहा है, समय पे काम नहीं होता है, आपकी कोई डिपार्टमेंट सुनता नहीं है और डिपार्टमेंट राजनीतिकों के भरोसे चलता है। हो सकता है कि इसमें, इस घटना में भी कोई राजनीति रीजन रहा हो, जी लेकिन धरना प्रदर्शन जिस लेवल का हमारा था, आपने देखा है आज रात को भी हमारा हनुमान चालीसा था और सुंदरकांड था, तो संख्या थी 500। और आपको पता है कि हमने जो माननीय यहाँ की उपखंड महोदय को ज्ञापन दिया था, उसमें संख्या हजारों में थी। और जहाँ शोषित वंचित को दबाया जाएगा, वहां पर अब इंकलाब के साथ में हम लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई अब गंगधार चोमेला डग से होती हुई भवानी मंडी की ओर अग्रसर है और अब ये झालावाड़ होते हुए विधानसभा तक जाएगी। लक्ष्मण सिंह अब धीरे धीरे राजस्थान में भी छाने लगा है, तो कहीं ना कहीं कार्य की पूजा होती है। क्या ड्रीम क्या है अंदर का? खबर 24 न्यूज़ पूछना चाहता है। मैं गवर्नमेंट टीचर था, मैंने नौकरी छोड़ी, 5 साल सरपंच प्रतिनिधि भी रहा मैं 21 साल की एज में जी। मेरा एक ही है कि भगवान ने, मेरे बाप दादाओं ने अच्छी खेती रख रखी है, तो इतना हो जाता है कि हम अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो मेरा लक्ष्य है कि समाज को बदलना है, इस क्षेत्र में बदलाव लाना है। एक तरफ आप एमपी को देखोगे, मैं आपके आगे एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी लेदी चुराया किसान आंदोलन चल रहा था, तो वहां पर फोन आए, तो मैं रात्रि को 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए वहां पर गया। मेरे भाइयों ने, सभी ने बोला, तो मैं वहां गया। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया यहाँ से झालावाड़ कितना पड़ता है? तो बोले 30-35 किलोमीटर। मैंने कहा कि मंदसौर पड़ती है 150-160 किलोमीटर। मैंने कहा एक काम करिए, हम जनमत संग्रह करवाते हैं, ये वाला क्षेत्र आप झालावाड़ में जुड़वा लीजिए, हमारा क्षेत्र हम मंदसौर में जुड़वा लेंगे। बोले दादा हाथ जोड़ते हैं आपके, क्या सुविधा ही नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं जो काम हमें करने चाहिए। हमें काम करने चाहिए। किसानों को 4.5 घंटे 3 पीस लाइट मिलती है। मेरे क्षेत्र में, मेरी गंगधार तहसील का मैं आपको रिकॉर्ड बताना चाहूंगा, 50 युवा साथियों का मैंने मेरे आंखों के सामने पोस्टमार्टम करवाया है। वो सिंगल पीस से 3 पीस करने के चक्कर में वो मर जाते हैं। अगर यहाँ की सरकार पॉलिसी लाके 10 घंटे 3 पीस लाइट दे और टेम्परेरी कनेक्शन की व्यवस्था करे और सारी लाइटों का शुद्धिकरण करवाए, ये 80 या 85 में जो लाइट आई, वही के वही तार, वही के वही खंबे, इस पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। उसके बाद में एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा भवानी मंडी नगर थोड़ा सा हिस्सा एमपी में और थोड़ा सा राजस्थान में। अगर एमपी का किसान हो तो वहां का बीघा जो है वो 22,500 है पर स्क्वायर फीट, और हमारे यहाँ का 27,225 है। वहां का हेक्टर और हमारे हेक्टर में अंतर है, बहुत अंतर है। वहां कम स्क्वायर फीट का बीघा होते हुए भी वहां पर किसानों को बीमा जो राशि है वो 49,000 रुपए पर हेक्टर के हिसाब से मिलती है। और मेरे यहाँ पर मेरे किसानों को, मेरे झालावाड़ के किसानों को, मेरे डग चोमेला भवानी मंडी के किसानों को वो राशि 1,000, 1,200, 1,500 के हिसाब से मिलती है और उसका कोई अता पता ही नहीं है। मतलब कोई सूद लेने वाला नहीं है। चाहे आप सड़कें देख लो, चाहे ग्रामीण व्यवस्था देख लें, यहाँ से हमने 20-25 साल से राजस्थान का नेतृत्व करा है। बिल्कुल करा है। तो आज ये जो क्षेत्र है झालावाड़, डेवलपमेंट के मामले में ऐसा हो जाता है कि लोग इसे रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। भवानी मंडी जिला बनाने को लेकर भी आपने मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जयपुर राजधानी की और दूदू की दूरी बहुत, डिस्टेंस बहुत कम होगा। दूदू पंचायत थी, पंचायत से 6 महीने में नगर पालिका और 1 साल के अंदर अंदर उसको जिला बना दिया। अब आप मेरे को यूं बताइए, इकलेरा मनोर थाना वाला बेचारा झालावाड़ आता है, नागेश्वर उनेल वाला एमपी बॉर्डर से झालावाड़ आता है, उसको 150-160 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें जी, तो 60,000 की पॉपुलेशन इस समय भवानी मंडी नगर की है और बहुत व्यवस्थित नगर है। यहाँ से सीधा दिल्ली बॉम्बे लाइन से हम जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी और नितिन जी गडकरी के प्रयासों से हम 8 लाइन से भी जुड़ जाएंगे। लेकिन क्या भवानी मंडी में कोई रिंग रोड बना? क्या भवानी मंडी में कोई सैनिक स्कूल खुला या एक नवोदय विद्यालय? और नवोदय विद्यालय में हमारे चोमेला
डग गंगधार वालों को तो पता ही नहीं कि भैया झालावाड़ में भी सैनिक स्कूल है कि केंद्रीय विद्यालय बिल्कुल, है बिल्कुल, कि बिल्कुल। नवोदय विद्यालय है। अगर हम इनके लिए कुछ भलाई का काम अगर करना चाहे तो किसानों को समय पे लाइट, किसानों को पानी, खेतों को पानी और बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए एजुकेशन। अब आपसे और निवेदन करना चाहूंगा मैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जी, कि एलन वाले जो हैं उनकी जन्म स्थली भवानी भवानी मंडी मंडी है। है। एलन की ब्रांच कोटा के अंदर है, एलन की ब्रांच उज्जैन के अंदर है, विभिन्न देश बिहार जैसे बिल्कुल क्षेत्र है, में एलन बिल्कुल पहुंच है। गई। तो भैया आप हमारे जो राजनेता है उनसे रिक्वेस्ट करके एक एलन की ब्रांच भवानी मंडी में भी खुलवाइए ताकि हमारे लड़के भी आईएएस आईपीएस बने, हमारी बालिकाएं भी ऊपर जाए और शिक्षा का स्तर यहाँ पर सुधरे और ये आगे बढ़े। आखिरी सवाल है मेरा कि भाई जिस तरह की मांगे होती है उस मांगे को प्रोटेस्ट करने के लिए हमेशा हम खड़े होते हैं, तो वैसी जनता का भी आपको साथ मिलना चाहिए। आपने कई सारी चीजें खबर 24 न्यूज के माध्यम से बताई, भवानी मंडी जिला बनाओ, सिंचाई को लेकर का, छात्रों को लेकर का, नीट को लेकर का, तो ये अगर रेगुलर चलता रहा तो क्या लगता है परिवर्तन निश्चित है। देखो एक बात और आपको मैं बीच में बताना जी चाहूंगा। जी, पूरे जिले के अंदर माननीय एसपी साहब ने शटर डाउन और प्रहार वगैरह वगैरह ये चला रखे हैं, ड्रग्स माफियाओं पे खूब कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मैं तो ये निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इसके ऊपर कानून लाए और जो ड्रग्स एमडी का जो व्यापार करता है बिल्कुल उसकी संपत्ति पूर्णतः जब्त कर ली जाए। हमारे क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से ये ड्रग्स एमडी वगैरह पैर पसार रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा छोटे छोटे लड़के, उनके माता पिता इतने परेशान है। वो छोटे छोटे लड़के 15-16 साल के लड़के आपने भवानी मंडी के नगर के अंदर भी देखा बिल्कुल होगा, बिल्कुल देखा। और वो 1-2 साल के अंदर अंदर मौत का शिकार हो जाते हैं। और आपने कहा सहयोग, मैंने 5-5 हजार 10-10 हजार लोगों का प्रोटेस्ट करा है और प्रशासन को भी पता है जब मेरी गिरफ्तारी होती है तो इनको 8-8 10-10 बटालियन लगानी पड़ती है। ये सब इस झालावाड़ की भूमि का प्रेम है, इस भवानी मंडी क्षेत्र का प्रेम है और डग चुमेला का प्रेम है। धन्यवाद। क्या कहेंगे आयुष जी, आज आपको परिणाम मिला है और आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है, जो धरना है वो आपका सफल हुआ है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं दादा का देना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो एक निराशाजनक स्थिति में आ चुका था कि हम क्या पता गुनहगार मिले या न मिले, आरोपी पकड़ाए या न पकड़ाए। फिर दादा का फोन आया कि हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर दादा मुझे 17 दिन बाद जो धरना दिया उसमें दादा का साथ रहा और उनकी वजह से आरोपी पकड़ाया गया है। तो सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाँ, ये आज सही 17-18वां दिन है जी, और मेरे को करीब 1 वीक बाद में ये अनुसंधान मिला था। तो जो भी साक्ष्य और परिस्थितियाँ रहीं उनके अनुसार हमने ये अनुसंधान का इस प्रकरण का खुलासा किया है जी। और इसी संबंध में यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था पिछले 6 दिन से। और लक्ष्मण सिंह जी लूना खेड़ा है, इसमें वो 3 दिन से अनशन पे थे। उनका धरना समाप्त हो गया है, अपराधी डिटेन कर लिया गया है, अपराध वेरिएबल ऑफेंस है, विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उसने लगातार लक्ष्मण सिंह से बात करी और जो जिनके साथ घटना हुई थी उस परिवार से बात करी, उनके बेटे से बात करी। खबर 24 न्यूज हमेशा सार्थक खबरें दिखाने का काम करता है और आज पुलिस की गिरफ्त में आरोपी है। अब ये देखना है कि लक्ष्मण सिंह जी के साथ जहाँ भी अन्याय होता है तो कितने लोग आते हैं, खड़े होते हैं। और मेरा एक और मानना है कि अगर सत्यता की लड़ाई अगर लड़ता है कोई इंसान तो उसका साथ देना चाहिए। खबर 24 न्यूज से मेरे सहयोगी है मंजय सवाल। नमस्कार।